Hello, good evening, all of you. How are you all? I hope everyone is perfectly fine. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 कि 1.2 का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में। उसमें बस सिर्फ मोड निकालना था, जो कि सबसे ज़्यादा बार नंबर होता है वही मोड होता है। तो उसमें कुछ करवाने लायक था नहीं। बाकी आप बता देना कमेंट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो। आज स्टार्ट करते हैं 1.3, जिसमें हम देखेंगे मीडियन क्या होता है, मीडियन देखेंगे, और मीडियन को अलग अलग हम कैसे निकाल सकते हैं अलग अलग चीज़ के लिए वो देखेंगे। एक तो इसमें देखेंगे मीडियन क्या होता है। दूसरा, अगर हमारे पास जो हमारी टोटल डाटा है उन सबकी जो वैल्यूज़ हैं वो ऑड नंबर हैं, तो मीडियन कैसे निकालेंगे। और अगर हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो इवन नंबर्स हैं तो फिर उसके लिए मीडियन कैसे निकालेंगे। तो यही हमको इसमें देखना है। देखते हैं इसमें सबसे पहले अगर हमको मीडियन की बात करें तो मीडियन निकालने का जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी डाटा दिया हुआ है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेंगे पूरे को। पूरे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद फिर हम उसमें गिनेंगे कि हमारी जो वैल्यूज है टोटल वो कितनी है। अगर वो गिन के हमारी ऑड आती है, ऑड, अगर हमारी वैल्यू ऑड है, उसके लिए हमारा सिंपल फार्मूला होता है n+1/2 टर्म। मतलब जितनी भी हमारी n की वैल्यू आई है, जो हमारे अगर ऑड नंबर है तो उसमें 1 ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड करके जो नंबर आ रहा होगा, जैसे 7वां टर्म है, 8वां टर्म है, उसी को गिन के बस वही लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हमारे इवन नंबर हैं, इवन नंबर के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो इवन नंबर हैं, इवन के लिए हम करते हैं n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म। इसमें हमको दोनों को ऐड करना होता है और दोनों को ऐड करके फिर इसमें हमें डिवाइड लगाना होता है 2 से। इस तरह हम इवन नंबर का निकाल सकते हैं। इस तरह मीडियन निकालेंगे हम अपने। सबसे पहले पूरे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लें, उसके बाद देखें कि वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। अगर गिन के ऑड नंबर आ रहे हैं तो सिंपल उसमें 1 ऐड करके 2 को डिवाइड कर दें, और अगर इवन नंबर आ रहे हैं तो पहले n में 2 का डिवाइड करें प्लस n में 2 का डिवाइड करके उसमें 1 ऐड करें, फिर दोनों को जोड़ के तब 2 का डिवाइड करना है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे कैसे हैं और इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 आपके सामने है, जिसमें दिया गया है फाइंड द मीडियन। फाइंड द मीडियन, मीडियन हमको फाइंड करना है, और जो वैल्यू है वो हमको दी हुई है 7 3 5 7 9 11 3 8 5 4 4 40 55 48 54 58 67, ये हमको वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। जो भी डाटा है सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, इस तरह इनको सेट करेंगे। जब उसको सेट करेंगे तो ये आ जाएगा इसमें हमारा सबसे पहले 3 3 5 5 7 7 8 9 11 11 के बाद हो जाएगा 40 44, एक और बार 44 48 48 के बाद 55 58 एंड 57। इस तरह हमारे टोटल आ जाएंगे। यहाँ पे हम अगर अपनी n की वैल्यू निकालें, n की वैल्यू का मतलब होता है ना गिन के देखें कितने हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो ये टोटल हमारे गिन के 16 हो जाएंगे, जो 16 क्या है, एक इवन नंबर है। और इवन नंबर का फॉर्मूला मैंने आपको अभी क्या बताया था, इवन नंबर का अगर हमको मीडियन निकालना है तो सबसे पहले n/2 टर्म निकालेंगे प्लस इसके बाद n/2 +1 टर्म निकालेंगे और इनको ऐड करके 2 का डिवाइड कर देंगे। तो n की वैल्यू हमारी है 16, 16/2 टर्म प्लस 16/2 +1 टर्म, इनको हमको ऐड करना है और इसमें करना है 2 का डिवाइड। तो सिंपल हम यहाँ पर अगर देखें तो ये 2 और 16 को सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा, मतलब एक तो हमको 8 टर्म चाहिए,
और यहाँ से 8 हो जाएगा ये, और 1 ऐड हो रहा है तो ये हो जाएगा 9। हमको 9 टर्म चाहिए, मतलब 8 और 9 टर्म हमको चाहिए, और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर हम गिने, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 8 पे हमारा यहाँ पे 9 आ रहा है, और 9 पे 11 आ रहा है, तो 8 पे क्या है 9, और 9 पे क्या है 11, डिवाइड बाई 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20/2, इसका आंसर आ जाएगा 10। इस तरह हम अपना मीडियन फाइंड कर लेंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, जो भी डाटा हमें पूरा दिया गया था सबको पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया। असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद हमने देखा गिन के कि कितने हैं। तो हमारे पास जो टोटल नंबर हमें दिए हुए हैं 16 नंबर हैं, जो कि एक एवन नंबर है। एवन नंबर का फॉर्मूला होता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, मतलब आधे वाला टर्म और आधे से अगला वाला टर्म। आधे पे हमारा 8 आएगा, और उससे अगला वाला टर्म 9 आएगा। 8वें पे जो टर्म है वो हमारा 9 है, ये है 9, और 9वें टर्म पे जो हमारा नंबर है वो 11 है। 9 और 11 को ऐड करेंगे तो 20, और 20 डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा 10। देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, जिसमें हमें वैल्यू दी हुई है 14 19 16 13 16 14 93 81 94 71 89 92 94 99। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, इसको भी। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेंगे। देखते हैं यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 13 14 14 13 14 14, इसके बाद 16 16 19 71, 19 के बाद आएगा 71 81 89 92 89 92 93, और 93 के बाद 94 94, और हमारे यहाँ पे जो 94 है वो 2 बार है, यहाँ लिखेंगे 94 94, और 94 के बाद आ जाएगा 99। अब अगर हम यहाँ पर अपनी n की वैल्यू चेक करें, इनको गिन के, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 बार बन रहा है, जो कि ये भी क्या है, एक इवन नंबर है। अब मैं इसका फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व करूँगा। इवन नंबर को हम सॉल्व करते हैं, जो n की वैल्यू आई है उसमें 2 का डिवाइड कर दें, ये वाला टर्म प्लस इसमें n की वैल्यू में 2 का डिवाइड करें, और प्लस 1 ये वाला टर्म, और पूरे में होगा 2 का डिवाइड, तो ये पूरा 2 का डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आएगा 2 से इसको काट देंगे 7 बार, तो ये आएगा 7 टर्म, प्लस यहाँ से भी इसको काटेंगे 2 से 7 बार, लेकिन 7 और प्लस 1 है तो ये 8 टर्म आ जाएगा, 8 टर्म अपॉन 2। और 7 टर्म हम देखें क्या है हमारी, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे हमारा 71 है, 7 पे है 71, 8 पे है 81 अपॉन 2। इन दोनों को अगर ऐड करें तो आंसर आ जाएगा, ऐड करके 152 डिवाइड बाई 2, 2 का अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 76। यही इसका आंसर है। इसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर सी दिया है, जो आपकी वैल्यू वो सब आपके सामने दी हुई है। इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, तो लिख लेते हैं यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम सेट करें तो हो जाएंगी 4 12 12 4 12 12 13 17 18 19 25 18 19 25 27 28 29 33 33 36 36 के बाद 44 एंड 52।
ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया। अब इनको गिन के देखेंगे कि हमारे टोटल कितने नंबर हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल यहाँ पर क्या आ रहा 16, जो कि ये क्या है इवन नंबर है। अब इवन नंबर है तो इवन नंबर का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे मीडियन का, जो कि होता है n/2, यानी 16/2 टर्म आ जाएगा प्लस 16/2 प्लस 1 टर्म और पूरा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो इस 2 से 16 काटेंगे 8 बार, और यहाँ से ये 2 से 8 बार काट के और 1 को भी ऐड कर लेंगे। तो ये बनेगा हमारा 8 टर्म प्लस 9 टर्म डिवाइड बाई 2। 8 टर्म की हम अगर बात करें तो गिन के देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे आ रहा है 25, 8 पे आ रहा है 25 और 9 पे आ रहा है 27 डिवाइड बाई 2। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारा ऐड करके आंसर आएगा 52 डिवाइड बाई 2, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 26। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस तरह ये सॉल्व होके, और ये लास्ट में एक स्टेप्स में मिसिंग है, उसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ये है यहाँ पे, ये आएगा आपका, नीचे दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 52/2, और ये आंसर आ जाएगा आपका 26, जो कि इसका आंसर है। आपको दिख नहीं रहा था पूरा पहले उसमें, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। देखते हैं आगे अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके सामने कुछ डाटा आपको दिया हुआ है, जो है किसी दुकान पर कुछ सामान बेचा जा रहा है जिसका प्राइस अलग अलग हमें दिया हुआ है। इस सब पूरे प्राइस का हमें मीडियन निकालना है। प्राइस क्या है वो हम आपके सामने है। प्राइस है 23, 25, 36, 65, 52, 56, 71, 38, 67, 78, 45, 56। सबसे पहले पूरे डाटा को कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में सेट। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में जैसे सेट करेंगे तो ये बनेगा हमारा 23, 25, 23, 25, 36, 38, 36, 38, 45, 52, 45, 52, 56, 56 दो बार है, एक और 56 लिख देंगे। 56 के बाद क्या आएगा फिर ये 65, 67, 65, 67, 67 के बाद 71 और 78। अब अगर इन सबको गिन के हम n की वैल्यू निकालें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 12, जो कि ये भी क्या है एक इवन नंबर है। 12 भी क्या है इवन नंबर है। अब यहाँ पर भी हम लगाते हैं इवन नंबर का फॉर्मूला, जो कि इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है n डिवाइड बाई 2, यानी कि 12 डिवाइड बाई 2 ये टर्म हमारा, प्लस n डिवाइड बाई 2 प्लस 1 टर्म और पूरा डिवाइड बाई 2। इसको 2 से हम डिवाइड करें पहले वो 6 बार हो जाएगा, और यहाँ से भी 6 बार कट जाएगा। तो हमें एक तो लेना 6 टर्म और एक लेना 7 टर्म, और दोनों में डिवाइड कर देना फिर ऐड करके 2 का। इसको गिने हम, ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे है 52 और 7 पे है 56/2। अगर दोनों को ऐड कर दें तो ये ऐड करके आ जाएगा 108 डिवाइड बाई 2। इसका हमारा आंसर आ जाएगा 54। इसका क्वेश्चन का मीडियन हो जाएगा 54। इसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर हमें कुछ साइज दिए हुए हैं, जो कि साइज है किसी ऐप के, किसी फ़ोन में जो एक ऐप हम चला रहे हैं, अलग अलग ऐप के किस तरह से साइज हैं, जो कि MB में दिए हुए हैं, मेगाबाइट में। इनकी सभी वैल्यू हमारे सामने है। इनको सबसे पहले हम सेट कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में जब सेट करेंगे तो इनकी वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। 78 सबसे छोटा है जो 78, फिर 97, 99, 100,
106, 109, 112, 114, 114 के बाद है आगे 123, 123 के बाद 129, 132, 134, 141, 156, एक मिनट सॉरी 145 भी आएगा बीच में, 141 के बाद आएगा 145, लिख लेते हैं 145 एंड द फाइनल इज 156। और यहाँ से अगर गिन के हम n की वैल्यू निकालें, इन सबको गिनेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ से हमारा आ रहा 15, जो कि एक ऑड नंबर है। 15 क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, बहुत छोटा सा है। तो 15 ऑड नंबर है। ऑड नंबर का फॉर्मूला अगर लिखें मीडियन तो ऑड नंबर का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2 टर्म। इस तरह अगर हम इसको देखें, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 15 + 1/2, मतलब ये हो जाएगा 16/2 और ये हो जाएगा 8 टर्म। यहाँ पर हम देखें 8 टर्म पे क्या है, हम इसको गिनेंगे पूरे को। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पे है 114, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑड नंबर का थोड़ा छोटा है वन नंबर से, तो आसानी से हो जाएगा। और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। इसमें किसी दिन अलग अलग दिन किसी जगह पे कुछ टिकट सोल्ड हुए हैं। एक दिन में कितने टिकट बेचे गए, उस तरीके से ये सब वैल्यू हमको यहाँ पे दी हुई हैं, जिनका हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले कर लेंगे इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट, यानी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में जब इनको सेट करेंगे तो ये आएगा 79 89 79 89 92 94 99 114 125 125, इसके बाद 133 एंड 142। ये हमारी वैल्यूज हो जाएंगी। यहाँ से अगर हम देखें n की वैल्यू क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल यहाँ पर हमारी 9 वैल्यूज़ हैं, जो कि 9 क्या है, एक ऑड नंबर है। और ऑड नंबर का हम कैसे निकालते हैं, n+1 यानी कि 9+1/2 टर्म। अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँ तो 9 और 1 हमारा 10 हो जाएगा। 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा फिफ्थ टर्म। अब अगर हम यहाँ से गिन के देखें तो फिफ्थ टर्म पे क्या है, 1 2 3 4 5 5 पे है हमारा 99। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 99। देखते हैं इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्लास की कुछ लड़कियों का वेट हमें दिया हुआ है। इस वेट को हमें क्या करना है, सब मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम इस वेट को सेट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ लिखें असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करेंगे तो ये होगा 24 25 24 25 29 और 29 यहाँ पर 2 बार है। 29 के बाद 30 31 34 35 35 के बाद 36 यहाँ पर 2 बार है। 36 एंड 36 आ जाएगा। इसके बाद 40 42 43 एंड फाइनली 44। अभी अगर हम इनको काउंट करें और देखें एन की वैल्यू क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एन की वैल्यू यहाँ से आ गई 14, जो कि एक इवन नंबर है। और इवन नंबर का फॉर्मूला अगर मीडियन हमको निकालना है तो क्या होता है, 14/2 टर्म प्लस 14/2 प्लस 1 टर्म एंड डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें
तो 2 से 14 कट जाएगा 7 बार, और यहाँ से भी 2 से 14 कट जाएगा 7 बार। इसका मतलब 7 टर्म हमको लेना है, और ये 7 यहाँ पर प्लस में 1 भी है, तो ये 8 टर्म हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2। अब हम अगर देखें तो 7 टर्म हमारा क्या होगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 पे आ जाएगा 34, एंड 8 पे आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 2। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो ये हो जाएंगे 69 डिवाइड बाई 2। 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 34.5 आंसर आ जाएगा इसका। इस तरह बहुत ही आसानी से हमने इन सब मीटर हमने कंप्लीट किए। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी बार ग्राफ वाली, जिसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। बाकी उसके ग्राफ आप बना लेना, ग्राफ में आपको नहीं बनवाऊंगा, उसके ग्राफ आप उसके देख लेना, ठीक है। अगर फिर भी कोई ज़रूरत पड़ती है किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में, आप मुझे बता देना, उसका मैं बनवा दूंगा। देखते हैं इस क्वेश्चन में। अब इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ के बारे में आपको बता देता हूँ। बार ग्राफ एक ऐसा डायग्राम होता है, बार ग्राफ बार ग्राफ देख लेते हैं बार ग्राफ क्या होता है सिंपली। बार ग्राफ एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें किसी भी चीज़ को, किसी भी डाटा को हम डायग्राम्स के रूप में, ग्राफ के रूप में दिखा सकते हैं, जिसमें हमारे 2 एक्सिस होंगे, इस तरह 2 एक्सिस होंगे, जिसमें नीचे वाले को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ऊपर वाले को बोलते हैं वाई एक्सिस। और हमारा एक डेटा को ही हमारा शो करेगा। मान लीजिए किसी क्लास में हमको अलग अलग क्लास में बच्चों की संख्या दी हुई है, उनके बारे में हमें ग्राफ निकालना। तो जैसे मान लो यहाँ पर हमारी एक क्लास है फर्स्ट, यहाँ पर एक क्लास है सेकंड, यहाँ पर एक क्लास है हमारी थर्ड, यहाँ पर एक क्लास है हमारी फोर्थ। ये हमारी कुछ क्लास दी हुई है, और इसके अलावा इधर हमको दिए हुए हैं कि कौन सी क्लास में कितने बच्चे हैं। यहाँ पर मान लो 20, 0 रहेगा कॉलम, यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, और ये लास्ट में ऊपर 80। इस तरह हमको दिए हुए हैं। तो मान लो हमको दिया है कि हमारी जो क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट में हमारे 30 बच्चे हैं। तो 30 बच्चे हमारे कहाँ पे आएंगे, इस 20 के और इस 30 के बीच में। यहाँ पर 30 होगा, 20 और 40 के बीच में 30 होगा। इसका जो ग्राफ है वो इस तरह 30 तक बन जाएगा फर्स्ट का, इस तरह। और यहाँ पर इसमें ऊपर लिख देंगे 30। हमने सपोज करिए मान लिया कि जो हमारा सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास में जो हमारे बच्चे हैं वो 40 हैं, ये 60 हैं। तो 60 तक इसका जो ग्राफ है वो इस तरह 60 तक जाएगा, इस तरह ये बन जाएगा 60 तक। ये हमारा सेकंड क्लास का बन गया 60 के बिल्कुल सामने था। और यहाँ पर हम लिख देंगे 60। जो हमारी क्लास थर्ड है उसमें सपोज करिए कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारे 50 हैं। तो ये 40 वाली लाइन है और ये हमारी 60 वाली लाइन है, इनके बीच में यहाँ पर 50 होगा। तो ये यहाँ तक, इस सीट तक हमारा थर्ड क्लास 50 तक आ जाएगी, और यहाँ लिख देंगे 50। इस तरह हम इसको बना लेंगे। इसके बाद हमारी क्लास फोर्थ है, और अगर हम मान लें कि फोर्थ क्लास में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं टोटल वो हमारे 80 हैं, तो 80 की हमारी लाइन यहाँ तक जाएगी, यहाँ 80 के बिल्कुल ठीक सामने तक, यहाँ तक हमारी 80 की लाइन आएगी। इस तरह हम इसको 4 क्लास फोर्थ वाले को यहाँ मिला देंगे इस तरह, और इसमें लिख देंगे ऊपर 80। इस तरह हमको ग्राफ बनाने होते हैं। इस तरह हमारे जो ग्राफ बनते हैं, ये जो हमारी लेंथ होती है ग्राफ की, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ होती है, ये वाली लेंथ, ये हमारी शो करती है कि हमारे डाटा की वैल्यू कितनी है। जैसे 60 पर मैच कर रही है यहाँ पे, इस हमारे डाटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 60 वैल्यू है। तो इसकी जो लेंथ होती है ग्राफ की, लेंथ हमारी क्या शो करेगी, लेंथ हमारी शो करती है वैल्यू को, कि वैल्यू कितनी है, ठीक है। लेंथ शो करती है वैल्यू को। इस तरह हम अपने बना सकते हैं। और कहीं कहीं पर हमें डबल ग्राफ भी दिया होता है, तो मैं आपको एक बार डबल ग्राफ भी सिखा देता हूँ, डबल ग्राफ कैसे बनता है। आपके एक्सरसाइज में सिर्फ ये 2 तरह के ग्राफ हैं, सिंगल ग्राफ और डबल ग्राफ। डबल ग्राफ मैं आपको सिखा देता हूँ डबल ग्राफ कैसे बनता है। अगर हम डबल ग्राफ देखें तो डबल ग्राफ भी सेम ऐसे ही बनाएंगे पहले। ये मान लीजिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं बनाना अपना कोई भी हमारा पॉइंट, जो कि ये हमारा शो कर रहा है वाई एक्सिस को। यहाँ से ये लाइन, ये हमारी एक लाइन है, ये हमारी लाइन शो कर रही है वाई एक्सिस को, और ये शो कर रही है एक्स एक्सिस को। तो यहाँ हम लिख देंगे
वाई एक्सिस और यहाँ लिख देंगे एक्स एक्सिस। यहाँ पर हमारा 0 पॉइंट होता है, यहाँ पर हमारी ये फर्स्ट क्लास है और ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है और यहाँ पर क्लास फोर्थ है। और हमें इधर इनके बच्चे हमें दिए हुए हैं, कौन सी क्लास में कितने बच्चे हैं। यहाँ 20, 40, 60, 80 इस तरह बच्चे दिए हुए हैं। अब मैंने इस बार मैंने वही सेम क्वेश्चन लिया है बच्चों वाला, बस इस बार इसमें थोड़ा सा चेंज क्या आएगा, इस बार इसमें ये चेंज आएगा सिर्फ कि इस बार हम पहले हमने सिर्फ बच्चे लिए थे, अब की बार हम लड़के और लड़कियां दोनों को अलग अलग लेंगे, जिससे कि हमारे दो ग्राफ बनेंगे। तो हमने मान लिया कि हमारी जो क्लास फर्स्ट है, अब यहाँ पर मैं जो रेड पेन रहेगा वो हमारा शो करेगा, रेड पेन हमारा शो करेगा बॉयज़ को, और दूसरा कोई भी पेन ले लेंगे वो शो करेगा हमारा गर्ल्स को। इस तरह हम शो करेंगे। तो हमारा जो क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट में जो हमारे बॉयज़ हैं वो 30 हैं, तो 20 और 40 के बीच में इस तरह मैं इसको बना दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको बना के इस तरह यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं 30 लिख दूंगा। जो हमारी क्लास सेकंड है, अच्छा पहले इसमें क्लास फर्स्ट में बॉयज़ हमारे 30 हो गए, गर्ल्स की बात करें तो हमने मान लिया कि गर्ल्स जो है वो 20 हैं, तो 20 के साइड तक इस तरह ये इस तरह बन जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे 20, ये इस तरह हमारा बन जाएगा। अब अगर सेकंड क्लास की बात करें तो सेकंड क्लास में जो लड़के हैं वो लड़के कितने हैं 50, तो 50, 40 और 60 के बीच में यहाँ पर आएगा, इसको हम यहाँ इस तरह मिला देंगे 50 को, इस तरह मिला के यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 50 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 50 जो कि बॉयज़ हैं। अब इसी क्लास में अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स हमारी 40 है, इस तरह 40 को अगर मिला दें ये 40 आ जाएगा यहाँ से, जो कि क्या है लड़कियाँ हैं, इनको हम इस तरह मिला लेंगे। क्लास थर्ड की अगर हम बात करें तो क्लास थर्ड में हमारे जो लड़के हैं हम इसको अगर 20 मान लें, मान लो हमारे यहाँ पे क्लास थर्ड में लड़के 20 हैं, इस तरह ये हमारा 20 पे बन जाएगा, यहाँ लिख देंगे 20, जो कि 20 के सामने ये लाइन 20 की है, इस लाइन के सामने तक हमने बना लिया, इस तरह इसको दिखा देंगे। और इसी क्लास में क्लास थर्ड में अगर हम लड़कियों की बात करें तो हमने मान लिया हमारी लड़कियाँ कितनी हैं 40 हैं, तो लड़कियों का जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा लड़कों से, इस तरह ये 40 की सीट तक आ जाएगा और ये हमारा ग्राफ लड़कियों का हो जाएगा। कितनी लड़कियाँ हैं 40 लड़कियाँ हैं। अब अगर क्लास फोर्थ की बात करें तो क्लास फोर्थ में हमने मान लिया कि हमारा जो लड़के हैं, लड़के हमारे कितने हैं, लड़के हमारे 60 हैं, तो 60 की लाइन हमारी ये है, इसके सामने तक अगर हम देखें तो यहाँ तक हमारे लड़के आ जाएंगे, इस तरह ये हमारे लड़के हो गए, इनको इस तरह मैच मिला देंगे, यहाँ ले देंगे 60 जो कि बॉयज़ हैं। इसी क्लास में अगर लड़कियों की बात करें, इस क्लास में लड़की कितनी है, लड़की हमने मान लिया इसमें 30 है, तो 30 यहाँ पे आएगा 40 के और 20 के बीच में, इस तरह यहाँ पे हमारा 30 आ जाएगा, ये हम इसको मिला देंगे इस तरह, यहाँ पे लिख देंगे 30। इसमें हमें एक काम और करना होता है, हमको स्केल मानना बहुत जरूरी होता है डबल ग्राफ वाले में। हम यहाँ पे सिंबल लिखेंगे, सिंबल का मतलब है कि कौन से लड़की हैं कौन सी लड़कियां हैं ये पहचानने के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे ब्लू वाले हैं इस तरह एक ब्लू बॉक्स बनाएंगे, तो ब्लू वाली हमारी क्या है गर्ल्स हैं, तो ब्लू बॉक्स के सामने हम लिख देंगे गर्ल्स, और जो हमारे रेड हैं रेड वाले क्या हैं बॉयज़ हैं, इस तरह एक रेड वाला बॉक्स बना के हम क्या लिख देंगे बॉयज़। तो बस इतना ही आपको काम करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बैक करके वीडियो को देख लेना दोबारा से। अब आपकी एक्सरसाइज चलेगी 1.5 जो कि नेक्स्ट वीडियो में करा दी जाएगी। इसमें आपके 12 ग्राफ जो है इस तरह से आप सॉल्व कर लेना। बस आपके 4 क्वेश्चन तो इसमें डबल ग्राफ के हैं और 4 क्वेश्चन सिंगल ग्राफ के हैं। बस इतना ही है आपका एक्सरसाइज 1.4 में। अब फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से पढ़ाई करिए, नेक्स्ट वीडियो में।